फीमेल स्पेसिफिक वर्कआउट या फिर फीमेल स्पेसिफिक ट्रेनिंग की आज हम बात करेंगे। काफी सारे ट्रेनर्स को ऐसा लगता है कि अगर कोई फीमेल है तो उसके लिए एक अलग से वर्कआउट शेड्यूल डिजाइन करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं होता है। हम मानते हैं कि जो फीमेल की बॉडी है एंड जो मेल की बॉडी है वो अलग अलग होती है, बट जो स्केलेटल सिस्टम है, जो मस्कुलर सिस्टम है, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम है, वो उनका सेम है। जो उनका स्ट्रक्चर है वो सेम है, मसल का ओरिजिन इंसर्शन सेम होता है। तो जब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तो दोनों की भी सेम होती है। एंड कई ट्रेनर्स को भी ऐसा लगता है कि फीमेल्स को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करानी ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर फीमेल्स को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराते हैं तो वो बल्की बन जाएगी, उनके बड़े बड़े मसल मास बन जाएंगे। फीमेल्स की बॉडी में जो उनका डोमिनेटिंग हार्मोन होता है वो होता है ईस्ट्रोजन, एंड मेल्स में होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। तो फीमेल्स में ईस्ट्रोजन ज्यादा होता है एंड टेस्टोस्टेरोन कम होता है। सेम मेल्स में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है एंड ईस्ट्रोजन कम होता है। तो मेल्स बल्कि बन जाते, बट फीमेल्स में उतना ज्यादा मसल मास नहीं आता है। रीजन क्या है? टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन का। एंड हम बात करेंगे फिटनेस के बारे में कि अगर किसी पर्सन को फिट होना है तो अगर वो फीमेल है तो उसके लिए अलग से ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, एंड अगर वो मेल है तो उसके लिए अलग ट्रेनिंग करानी पड़ेगी। नहीं, जब मैं फिटनेस की बात करता हूं तो मेरे पास 5 कंपोनेंट्स आते हैं। कौन कौन से? कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, मस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन। जब आप इन पांचों फैक्टर्स के ऊपर, इन पांचों कंपोनेंट्स के ऊपर वर्क करते हो तो आप फिटनेस को अचीव करते हो। बट काफी सारे ऐसे ट्रेनर्स हैं जो फीमेल्स को सिर्फ और सिर्फ कार्डियो ही कराते हैं। बट कार्डियो अगर आप करते हो, एरोबिक एक्टिविटीज आप करते हो, जुम्बा करते हो, एरोबिक्स करते हो, तो वहां पे आप सिर्फ कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस के ऊपर वर्क करते हो। वहां पे आपको मस्कुलर स्ट्रेंथ नहीं मिलता है, वहां पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है, वहां पे आपको आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन नहीं मिलता है। तो जब हम बात करते हैं फिटनेस की तो आपको इन सभी फैक्टर्स के ऊपर वर्क करना चाहिए, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। कार्डियो सभी को करना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सभी को करनी है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए स्ट्रेचिंग सभी को करनी है, एंड अगर आप डाइट के ऊपर वर्क करते हो, न्यूट्रिशन के ऊपर वर्क करते हो, तो आप आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन को भी अचीव कर सकते हो। तो ट्रेनिंग दोनों की सेम होती है, ट्रेनिंग कभी डिफरेंस नहीं आता है। तो डिफरेंस की अगर हम बात करें तो कब डिफरेंस होता है वर्कआउट? जब अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, या फिर कोई ऐसी उनको इंजरी है, या फिर उनको ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपेनिया है, या कोई भी ऐसा इशू है जो वो स्पेशल पॉपुलेशन की कंडीशन में आती है, उस टाइम पे उनका जो वर्कआउट डिजाइन होता है वो चेंज होता है। एंड सेम केस मेल में भी होता है। अगर उनको कोई इंजरी है, उनको टेंडनाइटिस है, या कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है कि अब वो नॉर्मल वर्कआउट नहीं कर पा रहे, तो उनको भी जो उनका वर्कआउट होता है वो चेंज होता है, जो वर्कआउट शेड्यूल होता है वो चेंज होता है। बट अगर दोनों मेल एंड फीमेल बोथ आर हेल्दी तो उनके लिए भी सेम वर्कआउट प्रोटोकॉल चलता है। तो फीमेल्स के लिए ऐसा नहीं है कि अलग से वर्कआउट होगा, मेल्स के लिए अलग वर्कआउट होगा, दोनों का सेम वर्कआउट ही होता है। क्योंकि जो दोनों की बोन्स है, दोनों के जो मसल्स है सेम है, ओरिजिन इंसर्शन सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, एंड अगर सेम स्ट्रक्चर है तो सेम वर्कआउट ही होगा। बस डिफरेंस कहां पे आता है? हॉर्मोन्स पे, कि मेल की जो बॉडी है वो डोमिनेटिंग क्या होता है उसमें? टेस्टोस्टेरोन, एंड फीमेल में डोमिनेटिंग क्या होता है? ईस्ट्रोजन। एंड मस्कुलर स्ट्रेंथ की हम बात करें तो उसके लिए मेरे को वेट ट्रेनिंग ही करना पड़ेगा। एंड वेट ट्रेनिंग जब मैं करता हूं तो मैं ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकता हूं, मैं सेक्रोपीनिया से बच सकता हूं। मेरा जो डीजनरेशन स्टार्ट होना चाहिए 30 ईयर्स से, वो हो सकता है 35 पे ये स्टार्ट हो, तो मैं ज्यादा लंबा जीऊंगा, ज्यादा अच्छी तरीके से जीऊंगा। सेम फीमेल्स में भी जब मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करता हूं तो वहां पे भी उनकी बोन डेंसिटी बढ़ती है, उनका मसल स्ट्रॉन्ग बनता है, एंड मसल स्ट्रॉन्ग बनेगा तो इजीली कोई भी मूवमेंट प्रोड्यूस कर पाएगी, वो वेट लिफ्ट कर पाएगी। घर पे अगर कोई काम करना तो इजीली कर पाएगी, इजीली वो भी कोई भी टास्क उसको मिलता है तो कर पाएंगी। एंड अगर आप सिर्फ एरोबिक्स के ऊपर वर्क करते हो, जुम्बा के ऊपर वर्क करते हो, कार्डियो के ऊपर वर्क करते हो, तो आपको सिर्फ कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस मिलता है। वहां पे मस्कुलर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कॉम्पोजिशन उसके ऊपर आप वर्क नहीं कर रहे हो, तो वो आपको नहीं मिलेगा। तो एक वर्कआउट शेड्यूल की बात करते हो तो सबसे पहले हमारे पास आता है वार्म अप। वार्म अप एटलीस्ट आपका 10 से 15 से 20 मिनट तक का वार्म अप होता है। उसके बाद आता है आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद कार्डियो, कार्डियो के बाद आता है कूल डाउन फेज। कूल डाउन फेज में हम स्ट्रेचिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस के ऊपर भी वर्क हमने किया, यहाँ पे हमने स्ट्रेंथ के ऊपर भी वर्क किया, मस्कुलर स्ट्रेंथ के ऊपर, फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर भी वर्क किया, एंड मस्कुलर एंड्योरेंस के ऊपर भी मैंने वर्क किया। जिम्स में आके मैंने वार्म अप किया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, कार्डियो की एंड फ्लेक्सिबिलिटी किया।
तो ये हो गया जिम्स के अंदर। एंड जब मैं घर पे जाऊंगा एंड न्यूट्रिशन लूंगा तो वहां पे मैं अपने आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन के ऊपर भी वर्क करूंगा। तो इन सभी फैक्टर्स के ऊपर जब मैं वर्क करता हूँ, सभी कंपोनेंट्स के ऊपर मैं वर्क करता हूँ, तो मैं फिटनेस को अचीव करता हूँ। एंड फिटनेस क्या है कि परफॉर्मिंग डेली बेसिक टास्क, कि अगर मैं डेली बेसिस पे कोई भी काम करता हूँ उसको मैं इजीली कर पाऊँ विदाउट फेसिंग एनी स्ट्रगल और डिफिकल्टी, तो वही फिटनेस है। फिटनेस ये नहीं कि मेरे को मसल मास बड़ा करना है या मेरे को एब्स चाहिए या मेरे को शार्पनेस चाहिए, नहीं। फिटनेस में आपको फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर भी वर्क करना है, आपके कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस के ऊपर भी वर्क करना है, आपके हार्ट के ऊपर, आपके लंग्स के ऊपर, उसके ऊपर भी वर्क करना है, एंड आपके मस्कुलर स्ट्रेंथ के ऊपर भी वर्क करना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि फीमेल्स के लिए कोई अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं बनता है, सेम ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो मेल्स का होता है, एंड जो मेल्स का होता है सेम होता है फीमेल्स का। दोनों को सेम ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, बट डिफरेंस कहां पे आता है, जब कंडीशन हमारी स्पेशल पॉपुलेशन में आ जाती है। अगर किसी को कोई इंजरी है, कोई डिजीज है, या फिर फीमेल प्रेग्नेंट है, या कोई ऐसी सिचुएशन में है कि वो सेम वर्कआउट प्रोटोकॉल नहीं फॉलो कर पाते हैं, तो उस टाइम पे उनका वर्कआउट डिजाइन चेंज होता है, अदरवाइज सेम चलता है। तो कैसी लगी हमारी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। एंड ऐसे ही और भी फिटनेस फैक्ट्स को जानने के लिए, न्यूट्रिशन साइंस को जानने के लिए, एक्सरसाइज साइंस को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोच हिमांशु।